नमस्कार, आप देख रहे हैं CRS न्यूज़ खबर रायबरेली से। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। आपको बताते चले, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री विवेक सिंह ने कहा कि मुस्लिम त्यौहार के उपलक्ष्य में सोलन में फिलिस्तीन का झंडा फहराया जाना वहां की जिहादी मानसिकता को दर्शाता है तथा सूत्रों द्वारा ज्ञात भी हुआ है कि वहां पे देश विरोधी नारे भी लगाए गए। सोलन मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है। गत वर्ष ही फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला प्रकाश में आया, जिनके तार अन्य जनपदों से भी जुड़े रहे और उसमें गिरफ्तारियां भी हुई। वहीं सोलन से ही गौ तस्करों के तार भी अन्य जनपदों से जुड़े रहे। जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी ने कहा कि फिलिस्तीन का झंडा फहराना इनकी धार्मिक कट्टरता और देश के प्रति राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को दर्शाता है। परिचय दीजिए। मैं विवेक, प्रांत सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद अवध प्रांत। किस बात को धरना प्रदर्शन चल रहा है? ये आज हम लोगों का एक जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से एक ज्ञापन था माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश कि एक सलोन में जो लगातार एक गतिविधियों का अड्डा बनता चला जाता है, मतलब आप समझ लीजिए कि असामाजिक तो वहाँ पे लगातार पनप रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और वहाँ पे अभी 6 तारीख को जैसे फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया है, तो उसमें शायद अभी सूचना मिली है कि उसमें 1 या 2 की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन हम ये लोग चाह रहे हैं कि वो उनके पीछे योजनाकर्ता कौन है, उनके रचनाकार कौन है। भाई इतना जुलूस निकला, कहीं पे फिलिस्तीन का झंडा नहीं फहराया गया, उनकी कौन सी मानसिकता है, तो उनको पकड़ करके उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह लगाया जाए। और लगातार धर्मांतरण की भी गतिविधियाँ उन क्षेत्रों में बढ़ रही हैं और रायबरेली के दूसरे क्षेत्रों में बढ़ रही हैं। गौकसी को लेकर के जैसे है, तो वहीं से तार जुड़ते हैं और जाकर के प्रतापगढ़ पे जाकर के कहीं ना कहीं समाप्त हो जाते हैं। तो वो सीमावर्ती क्षेत्रों का लाभ उठा करके ये लोग इधर से उधर गैर जनपद भी चले जाते हैं, निकल जाते हैं। तो इसी तरीके से ये तो मामला ही है हमारा फिलिस्तीन का जो झंडा फहराया गया। एक पहली बार ये इस तरीके से यहाँ पे रायबरेली में हमारे सलोन क्षेत्र में इस तरीके से हुआ है। और जैसे अभी संदी नागिन क्षेत्र में और बालापुर में है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का आपके सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखा होगा, उनको बरगलाया जा रहा है और उनको धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया जा रहा है कि हम इस प्रार्थना सभा में जाते हैं, और इस पर कोई अंकुश नहीं रख पा रहा है प्रशासन। सलवन पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अभी हमको जैसा संज्ञान में आया है, वहाँ के लोगों से सूचना मिली है कि शायद 1 या 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। किन धाराओं में गिरफ्तार किया है ये भी हमको नहीं पता है। औपचारिक बयान है, FIR दर्ज हुई, ऐसी कोई सूचना है आपको? पुलिस द्वारा औपचारिक कोई बयान? देखिए, पुलिस द्वारा अभी हम लोगों के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन वहाँ स्थानीय सूत्रों द्वारा ये जानकारी हो रही है, शायद हमारे पास सलोन के क्षेत्र के भी पदाधिकारी हैं, कि 1 या 2 लोगों को शायद उसमें गिरफ्तार किया गया है। बिना FIR की गिरफ्तारी हो गई क्या? तो वही अभी देखना है कि किन धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। भाई अगर इसकी तो धाराएं होंगी, अगर आप किसी राष्ट्र गैर मुस्लिम कंट्री का झंडा अपने देश में फहरा रहे हैं जो कभी यहाँ किसी हो ही नहीं सकता है, और उनकी योजनाएं क्या हैं लगातार की मात्र फिलिस्तीन का झंडा आप फहरा रहे हैं यहाँ पे, तो उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मांग क्या है आपकी? हमारी मांग ये है कि उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और रायबरेली में जो लव जिहाद और लैंड जिहाद या गौ तस्करी के मामले हैं वो बंद होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा धर्मांतरण का भी है, जो लगातार महीने में एक बार जो है प्रकाश में कम से कम 15 दिन में आता रहता है। अभी छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा चतुर्भुजपुर में, बालापुर में, कि उनको सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को जानकारी हुई है। आपको रायबरेली जनपद में लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, तो जिले के बैठे आला अधिकारी क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, जिले के अधिकारियों को चाहिए कि इस पर ठोस निर्णय करें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत गंभीर हैं धर्मांतरण को लेकर के। अपने जिले में ही नहीं, देश प्रदेश में ही सबसे बड़ी समस्या फैलती जा रही है कि हमारे कई राज्य धर्मांतरण की चपेट में है, और अपना जिला भी जहाँ भी बाहुल्य क्षेत्र है वो भी लगातार जो है उनकी डेमोग्राफी बदलती चली जा रही है स्थानीय के आधार पर।